नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में लगातार बारिश का असर, रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कई विमान विलंब से उड़े। झारखंड में लगातार बारिश का असर विमानों की उड़ान पर पड़ा। हालांकि रविवार को बारिश में कमी के बाद रविवार को विमान सेवाएं सामान्य रही। हालांकि कई विमान विलंब से उड़े। वहीं एयर एशिया का कोलकाता रांची भुवनेश्वर विमान मौसम खराब और तकनीकी कारणों से रद्द रहा। रांची दिल्ली इंडिगो ने सुबह 7:45 की जगह 7:50 पर उड़ान भरी। इंडिगो का दिल्ली जाने वाला दूसरा विमान दिन के 12:35 की जगह 12:54 पर उड़ा। गो फर्स्ट का दिल्ली जाने वाला विमान दिन के 1:45 की जगह 2:24 पर उड़ा। एयर एशिया का दिल्ली जाने वाला विमान दिन के 10:20 की जगह 10:33 पर उड़ा। वहीं दिल्ली रांची विस्तारा समय से पहुंचा। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में महिला गोविंदाओं ने 35 सेकंड में फोड़ी 20 फीट ऊंची मटकी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति की ओर से रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के समीप दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जन्माष्टमी के अवसर पर शनिवार को इस प्रतियोगिता का आयोजन होना था, लेकिन तेज बारिश के कारण इसे रविवार को यानी कि 21 अगस्त 2022 को निर्धारित किया गया। रविवार को मटकी फोड़ देखने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस प्रतियोगिता में पुरुष गोविंदा की 8 टीम और महिला गोविंदा की 2 टीमें हिस्सा लिया। पुरुष गोविंदा के लिए मटकी की ऊंचाई 25 फीट पर रखी गई थी। वहीं पुरस्कार राशि 71,000 रुपए रखे गए थे, जबकि महिला गोविंदा के लिए मटकी की ऊंचाई 20 फीट पर और पुरस्कार राशि 51,000 रुपए रखे गए थे। वहीं पुरुष गोविंदाओं के लिए 25 फीट की ऊंचाई पर दही हांडी टांगी गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा की महिला गोविंदाओं ने 35 सेकंड में 20 फीट ऊंची मटकी को फोड़ दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन, हेमंत सोरेन ने निलंबित अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह के खिलाफ दी मंजूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पहले भी कई मामलों को गंभीरता से लेते हुए सीएम ने कड़े तेवर दिखाए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पथ निर्माण विभाग के निलंबित अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह के खिलाफ प्रारंभिक जांच दर्ज कर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। राष्ट्र ध्वज फहराने के दौरान करंट से 3 लोगों को खोने वाले परिवार को 15 लाख रुपए और सरकारी नौकरी का ऐलान। हर घर तिरंगा अभियान के दौरान कांके के हरसंडे में एक परिवार के 3 लोगों की मौत बिजली के करंट से हो गई थी। राज्य सरकार अब इस परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 15 लाख रुपए मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर इस बात की घोषणा पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की। उन्होंने इस बात की जानकारी आज यानी कि सोमवार को दी। झारखंड में शिक्षकों के 50,000 पद होंगे सृजित, अगली कैबिनेट में मंजूरी संभव। राज्य गठन के बाद झारखंड में पहली बार एक साथ 50,000 पद सृजित होंगे। इनमें प्राथमिक विद्यालय में 20,000 और मध्य विद्यालय में 30,000 शिक्षकों के पद शामिल हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पद सृजन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है। अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 60,000 पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया था। विभागीय सहमति के बाद प्रस्ताव वित्त और फिर पद वर्ग समिति को भेजा गया। पद वर्ग समिति ने 60 में से 50,000 पद सृजन को अपनी स्वीकृति दी। पद सृजन को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के साथ ही आरक्षण रोस्टर क्लियर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नियमावली तैयार हो गई है। पद सृजन के बाद प्रथम चरण में 27,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रथम चरण की नियुक्ति के बाद पहले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की तैयारी है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद दूसरे चरण की नियुक्ति की जाएगी। दूसरे चरण में तीसरी शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। आप सबको बता दूं कि राज्य में अब तक 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। पहली परीक्षा 2013 और दूसरी 2016 में। 2016 में हुई परीक्षा में लगभग 50,000 विद्यार्थी सफल हुए थे। इन अभ्यर्थियों को अब तक एक भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिला है। आप सबको बता दूं कि इसको लेकर जो है शिक्षक नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। जितने वर्ष बाद नियुक्ति होगी उम्र सीमा में उतने ही वर्ष की छूट दी जाएगी। राज्य में 23 से 25 तक होगी हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। मौसम केंद्र ने पूर्व अनुमान किया है कि 23 से 25 अगस्त तक पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है।
इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। 26 से 28 अगस्त तक मौसम में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। इधर जो है कोल्हान और मध्य जिलों में रहने वाले लोगों को रविवार को बारिश से राहत मिली। आप सबको बता दूं कि निम्न दबाव का क्षेत्र जो झारखंड के ऊपर केंद्रित था वह अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ओर चल गया है। रविवार को भी राजधानी में हल्की बारिश हुई, वहीं जमशेदपुर में करीब 29 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। झारखंड में पिछले 3 दिनों की बारिश से संथाल परगना को छोड़कर अन्य जिलों की स्थिति सुधरी है। राज्य में अब सामान्य से मात्र 26% बारिश कम रह गई है। राज्य में अब तक 532.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि सामान्य तौर पर 721 मिलीमीटर जून से होनी चाहिए थी। 7 जिलों में बारिश सामान्य से करीब 19% से अधिक या कम हो गई है। 13 जिलों में सामान्य से 50% से कम बारिश हुई है। वहीं संथाल परगना वाले 4 जिलों की स्थिति बहुत ही खराब है। अच्छी बारिश होने से कोल्हान की नदियां और जलाशय उफान पर है। 3 दिनों की बारिश से जमशेदपुर स्थित स्वर्ण रेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। आदित्यपुर ब्रिज के पास खरकई भी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी थी। जमशेदपुर और चाईबासा में 1 जून से अब तक सामान्य से अधिक बारिश हो गई है। खुट्टी में लुटकान मामला का पुलिस ने किया है खुलासा, हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। खुट्टी थाना क्षेत्र के छाता नदी पुल के पास हुई लुटकान का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर लिया। पुलिस ने लुटकान मामले में शामिल 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कर्रा लोयंगकेल निवासी दिलीप कुमार महतो और खुट्टी के फूदी निवासी अभय कुमार महतो शामिल हैं। उनके पास से पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 8 mm की 1 और 9 mm की 1 गोली, लूट की 1 स्कूटी, 1 मोबाइल, 5000 नगद, पासबुक, ATM सहित अन्य सामान तथा कांड में प्रयुक्त 1 बाइक को भी जब्त की है। इस संबंध में रविवार को कर्रा थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसडीपीओ ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि 20 अगस्त को छाता नदी पुल के पास अपराधियों ने एक लूट कांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूटे गए सामान को बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए दिलीप कुमार महतो के नाम से पहले ही कर्रा थाना में प्राथमिकी दर्ज है। झारखंड PMGSY के तहत मिलेगी 3000 किलोमीटर सड़क, 5 को दिल्ली में होगी बैठक। झारखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 3000 किलोमीटर की सड़क योजना मिलने का रास्ता साफ हो रहा है। इसे लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 5 सितंबर को दिल्ली में प्राधिकृत समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सहमति बनने के बाद इस विषय पर केंद्रीय सचिव की अध्यक्षता में फाइनल बैठक होगी। केंद्रीय सचिव की सहमति के बाद योजनाओं को स्वीकृति दे दी जाएगी। अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ पुलिस का छापा, 12 टन कोयला के साथ 4 गिरफ्तार। गिरिडीह में अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी कड़ी में आज सुबह यानी सोमवार को एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में पचम्बा के इलाके में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने करीब 12 टन से अधिक कोयला जब्त किया गया। इसके साथ ही 4 कोयला माफियों को भी गिरफ्तार कर थाना ले आई है और आगे की कार्रवाई कर जेल भेज दिया जाएगा। वहीं पुलिस के छापामारी के बाद कोयला माफियों में हड़कंप मच गया है। सूत्रों की माने तो गिरिडीह जिले में अवैध कोयला तस्करी के रोकथाम के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस को सूचना मिली थी कि लंबे समय से बाइक और बैलगाड़ी पर लोड कर माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा रहा है। कोयला बैलगाड़ी में होने से लोगों को ज्यादा शक नहीं होता है और कोयला माफिया इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। हजारीबाग के रहदा डैम में 3 बच्चे नहाने उतरे, एक दूसरे को बचाने के दौरान हुई मौत। हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित मेरू के रहदा डैम में नहाने गए 3 बच्चों की मौत डूबने से हो गई। तीनों मृतक के पिता बीएसएफ में कार्यरत हैं। सभी मेरू झारखंड चौक के मोहल्ले में रहते हैं। मृतकों में द्वेष कुमार 16 वर्ष, पिता सुरेश राम इचाक तिलरा नवाडी, मृतक रघु कुमार 15 वर्ष, पिता राजेश रजक बिहार बेगूसराय और अंशु राजकुमार 15 वर्ष पिता अजय प्रसाद का नाम शामिल है। परिजनों के अनुसार करीब 2:30 बजे 5 दोस्त खेलने के लिए एक साथ निकले थे। खेलते खेलते मेरू के रहदा डैम पहुंचे। इनमें 3 दोस्त द्वेष, अंशुराज और रघु कुमार नहाने के लिए डैम में उतर गए। 2 दोस्त तैरना नहीं जानते थे, जिसके भय से डैम के ऊपर ही रुक गए। नहाने के क्रम में तीनों बच्चे एक एक करके गहरे पानी में डूबने लगे। काफी देर बाद पानी से बाहर नहीं निकलते देख बाहर बैठे दोनों दोस्तों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चों की आवाज सुनकर खेतों में काम कर रहे लोग दौड़कर डैम के समीप पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण एवं परिजन पहुंच गए। ग्रामीणों ने डैम में उतरकर खोजबीन शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद पहला शव 2 घंटे बाद द्वेष कुमार का निकाला गया। इसके 1 घंटे के बाद दूसरा शव अंशुराज का निकाला गया। तीसरा शव नहीं मिलने पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची। एनडीआरएफ की टीम ने रघु कुमार का शव करीब 6 बजे निकाला गया। शव के बाहर आते ही परिजन और पुलिस सदर अस्पताल पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हटिया रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान नीचे गिरा नाबालिग, आरपीएफ जवानों ने बचाई जान।
हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों की तत्परता से एक नाबालिग लड़के की जान बच गई। चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरने के दौरान उसका पैर फिसल गया और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस गया। मौके पर मौजूद आरपीएफ के जवानों ने उसे खींचकर बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच गई। झारखंड के इटागढ़ से जेएमएम एमएलए सविता महतो की बिगड़ी तबीयत, टीएमएच में भर्ती। झारखंड के इटागढ़ विधानसभा क्षेत्र के झामुमो के विधायक सविता महतो की तबीयत रविवार को अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें टीएमएच यानी टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि विधायक सविता महतो को पेट में दर्द की शिकायत थी। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टाटा मुख्य अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में इनका इलाज चल रहा है। दुमका के जरमुंडी में किशोरी संग दुष्कर्म का प्रयास, विरोध करने पर डंडे से पिटाई कर तोड़ा पैर। दुमका जिला अंतर्गत जरमुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ग्रामीण इलाके की किशोरी को उसके गंतव्य तक पहुंचाने का आश्वासन देकर बासुकीनाथ बस स्टैंड की ऑटो चालक ने जंगल में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर किशोरी को अधमरा कर सड़क किनारे फेंक कर भाग गया। डंडे की पिटाई से किशोरी का पैर टूट गया। रात भर सुनसान जगह पर अकेले रहने के बाद रविवार की सुबह युवती को गंभीर स्थिति में फुलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस मामले में पीड़िता के बयान के आधार पर अज्ञात ऑटो चालक के खिलाफ जरमुंडी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आप सबको बता दूं कि पीड़ित किशोरी ने अपने बयान में बताया है कि बासुकीनाथ बस स्टैंड रामगढ़ अपने फूफा के घर जाने के लिए आई थी। इस दौरान एक ऑटो चालक ने उससे पूछा कि वह कहां जा रही है। जब किशोरी ने ऑटो चालक को रामगढ़ जाने की बात कही तो ऑटो चालक ने भी रामगढ़ जाने की बात कही और किशोरी को सकुशल घर पहुंचाने का आश्वासन दिया। किशोरी ने ऑटो में पुरुष से एक और लड़की को बैठे देखकर निश्चित होकर ऑटो से रामगढ़ जाने को तैयार हो गई। बासुकीनाथ बस स्टैंड से निकलकर ऑटो चालक करीब आधे घंटे के सफर के बाद एक सुनसान जंगल के इलाके में ऑटो रोक दिया। इसके बाद दोनों के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। इस दौरान ऑटो में पुरुष से बैठी युवती मौका देखकर निकल भागने में सफल रही। वहीं पीड़िता को ऑटो चालक ने मारपीट कर और जान से मारने का भय दिखाकर उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उसने विरोध किया तो उसे डंडे से मारकर अधमरा कर दिया और मुफसिल थाना क्षेत्र के मुड़ाबहाल इलाके में सड़क किनारे फेंक कर भाग गया। रात भर वह वहीं पड़ी रही। रविवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले किसी व्यक्ति ने मरणासन अवस्था में सड़क किनारे पड़ी किशोरी को देखा एवं इसकी जानकारी मुफसिल थाना को दी। सूचना प्राप्त होने पर मुफसिल थाना के एसआई अरविंद कुमार राय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर किशोरी को उठाया एवं फुलो झानो मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अब पुलिस ऑटो चालक की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।